तो आप सभी को जय हिंद। टैली प्राइम के क्लास नंबर 3, अब 3 क्यों कि इसके पीछे यानी क्लास 1 और क्लास 2 का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आज का ये टॉपिक हम लोग का होगा, आपके सामने दिखाई दे रहा है बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, और आपका क्वेश्चन होगा कि टैली में ये बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग हम लोग क्यों पढ़ें, और बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है, इसका यूज टैली में क्या होगा। तो कंप्लीट इस क्वेश्चन का आंसर इसमें दिया जाएगा आपको। और जो बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग होता है, टर्म मतलब तथ्य होता है, अकाउंटिंग का जो बेसिक तथ्य होता है आपको टैली में जानना आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको इंग्लिश पढ़ना होगा, सीखना होगा, तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट की जानकारी आवश्यक है। अगर आपको हिंदी सीखना होगा तो आपको जो वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला होता है, सीखना वो भी आवश्यक है। इसी प्रकार अगर आपको अकाउंटिंग पढ़ना है, सीखना है, तो बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग आनी चाहिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं टैली प्राइम के क्लास नंबर 3 पे। और जो पीछे वाला क्लास होगा उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, देख लेते हैं इसमें पढ़ना क्या है हम लोग को। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पढ़ना क्या है। टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने होगा। टेबल ऑफ कंटेंट में पहला होगा लेन देन, जिसे बोलते हैं ट्रांजैक्शन। ओके, लेन देन, ट्रांजैक्शन। आप लोग लेन देन का तो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, डेली करते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी आप आज तक आपने सोचा नहीं कि होता क्या है, तो आपको आज बताया जाएगा। अगला होगा हम लोग का पूंजी, कैपिटल क्या होता है, व्यापार में पूंजी क्या होता है, कैपिटल क्या होता है। अगला हम लोग देखेंगे दायित्व, लायबिलिटीज क्या होती है। ओके, व्यापार में दायित्व क्या होता है। अगला हम लोग देखेंगे व्यापार आखिर क्या होता है। अगला देखेंगे गुड्स यानी माल किसे कहते हैं। ओके, तो कंप्लीट इसमें आपको बताया जाएगा डिटेल। तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पे, और सबसे हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला व्यापार से, यानी व्यापार होता क्या है, बिजनेस से। ओके, तो व्यापार से स्टार्ट करेंगे। व्यापार होता क्या है, देखिए व्यापार वो समस्त कार्य होता है, वह समस्त कार्य व्यापार कहलाता है जो हम लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई काम करते हैं। व्यापार वो सभी काम हो जाएगा जो जिसमें आपका उद्देश्य होगा कि हमको अधिक से अधिक लाभ कमाना है, कोई भी कार्य। जैसे आप मान लीजिए, सिंपल सी बात है, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई किस लिए कर रहे हैं, क्या करेंगे, तो आप जाकर कहीं नौकरी करेंगे। कहीं भी नौकरी अगर करते हैं आप, अगर टैली के थ्रू जाएंगे तो किसी न किसी व्यापारी के यहाँ जाएंगे। जो व्यापारी क्या करेगा, कोई गुड्स को खरीदेगा, उस गुड्स को खरीद कर बेचेगा। अगर वही काम आप खुद करें तो आप व्यापारी हो जाएंगे। ठीक, तो कोई भी ऐसा काम जिसका उद्देश्य क्या हो, लाभ कमाना हो, लाभ कमाना हो, उसे हम क्या कहते हैं, व्यापार कहते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात है, आप समझ जाएंगे। डेफिनेशन इसका हम लिखे, आप लोग देखिएगा। डेफिनेशन क्या होगा, व्यापार, व्यापार बिजनेस जब कोई कार्य जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ प्राप्त करना हो, उसे व्यापार कहा जाता है। और ओके, आगे क्या है, काम शुरू करते समय लाभ की इच्छा रखना और उसके फल में लाभ या हानि होना, यही व्यापार है। ओके, व्यापार क्या है, कोई भी आप काम करेंगे तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। अगर आप मान लीजिए एक किताब खरीद कर एक किताब को बेचते हैं और आपका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, कि हम लाभ कमाएंगे इससे, तो वो आपका व्यापार है। ठीक है, आशा करते हैं कि व्यापार के बारे में आप लोग क्लियर होंगे। दूसरा बढ़ते हैं, दूसरा हम लोग का टॉपिक होगा, अगला होगा हमारा लेन देन। लेन देन क्या होता है, तो लेन देन देखिए आप लोग दैनिक जीवन में डेली करते हैं। प्रतिदिन आप कोई वस्तु खरीदते हैं और उस वस्तु के बराबर मूल्य आप दुकानदार को देते हैं। तो इसका 2 वर्ड लिखा है, क्या लिखा है, पहला लिखा है लेन और दूसरा क्या लिखा है, देन। तो लेन और देन का अर्थ क्या हो जाएगा, लेन का सीधा अर्थ समझिए क्या है, लेन मतलब लेना, देन मतलब देना। तो कोई भी अगर वस्तु आप खरीदते हैं, मतलब अगर मान लीजिए 100 रुपये का आपने वस्तु लिया, 100 रुपये का आपने वस्तु क्या किया, लिया, यानी लेन किया, तो 100 रुपये उस दुकानदार को या व्यक्ति को आप देन यानी देंगे भी। तो जो भी दैनिक जीवन में हम वस्तु का आदान प्रदान करते हैं, ओके, उस वस्तु का जो आदान प्रदान या पैसों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, लेन देन कहते हैं। ओके, जैसे आपने 5 रुपये का पेन खरीदा तो उस दुकानदार को आपने क्या दिया, 5 रुपये दिया, पेन आपने लेकर आ गए। ओके, ये हमारा क्या हुआ, ट्रांजैक्शन, लेन देन हुआ। ओके, डेफिनेशन इसका लिखे आप लोग देख लीजिएगा। क्या डेफिनेशन लिखा गया है कि किसी वस्तु के लेन देन या क्रय विक्रय को सौदा या लेन देन कहा जाता है। कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के लेन देन या क्रय विक्रय जो होता है या सौदा को लेन देन, है ना, इसका हिंदी नाम आप समझ सकते हैं क्या होता है, सौदा या लेन देन कहा जाता है। लेन देन नगद या उधार हो सकता है। ओके, यानी अगर नगद, यहाँ पे नगद भी उधार हो सकता है और उधार भी हो सकता है। जैसे आपने 5 रुपये का पेन खरीदा और बोलेंगे कि 5 रुपये हमारे पास नहीं है,
तो क्या हो जाएगा, नगद उधार हो जाएगा। अगर 5 रुपये उसी समय आपने दे दिया तो वो आपका नगद हो जाएगा। ओके, और अगला क्या होता है, इस लेन देन के द्वारा बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस आदि पर प्रभाव पड़ता है। जो हम लोग लेन देन करते हैं इससे हमारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस भी तैयार होता जाता है। ठीक है, लेन देन क्लियर हुआ ऐसा है। आगे बढ़ते हैं, अगला होगा हम लोग का पूंजी। देखिए पूंजी कैपिटल, पूंजी इसका इंग्लिश वर्ड है कैपिटल, तो आपको कैपिटल ही लिखा आएगा। कैपिटल होता क्या है, तो कैपिटल सीधा सा अर्थ समझिएगा, बिजनेस ओनर, बिजनेस ओनर यानी बिजनेस का मालिक जिस रुपए से व्यापार को प्रारंभ करता है, बिजनेस का मालिक जितने रुपए से व्यापार को प्रारंभ करता है वो रुपए ही उसका पूंजी कहलाता है। ओके, जैसे मानते हैं यहाँ पे कि राम ने 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, रुपए 1 लाख से क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया। 1 लाख से जब बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ये 1 लाख रुपए राम का क्या होगा, कैपिटल होगा। ओके, तो याद रखिएगा क्या होता है, पूंजी क्या होता है कि किसी ओनर द्वारा, व्यापार के ओनर कह सकते हैं, बिजनेस ओनर द्वारा जब भी कोई व्यापार स्टार्ट किया जाता है और उसमें जितना भी पूंजी लगाया जाता है, जितना भी पैसा उस व्यापार को प्रारंभ करते वक्त लगाया जाता है, वो उस व्यापारी का कैपिटल कहा जाता है, जिसे पूंजी कहा जाता है। ओके, आगे लिखा गया आप देख सकते हैं कि वह धन जो किसी व्यवसाय को करने के लिए व्यवसाय स्वामी द्वारा लगाया गया है पूंजी कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। इस पूंजी के द्वारा ही व्यवसाय में कच्चा माल, मशीन आदि को खरीदा जाता है। आप समझ रहे हैं, कच्चा माल मतलब रॉ मटेरियल को खरीदेगा, मशीनरीज खरीदेगा इत्यादि, जो भी फर्नीचर खरीदेगा, जो भी उसको खरीदना होगा, लैंड बिल्डिंग जो भी खरीदना होगा वो खरीदेगा बिजनेस को प्रारंभ करने के लिए। पूंजी का सीधा फंडा यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है। पूंजी अगर आपको निकालना होगा तो जितनी भी संपत्ति आपके पास है और देनदारी, उसमें से संपत्तियों में से अगर देनदारी को आप घटा देंगे तो वही आपका पूंजी हो जाएगा। जैसे मानते हैं अगर 100 रुपये आपकी संपत्ति है, 100 रुपये संपत्ति है और देनदारी यानी लाइबिलिटीज़ आप पे कितना है, 50 रुपये। लाइबिलिटीज़ कितना है, 50 रुपये आपका लाइबिलिटीज़ है, कर्ज है। तो आपका जो पूंजी बनेगा आप लोग तो बता ही सकते हैं कितना होगा। तो ये आपका कितना होगा, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस देनदारियाँ। ओके, तो जितनी भी संपत्ति मान लेते हैं 100 रुपये आपकी संपत्ति थी, आपके पास देनदारी था 50 रुपये का, जो भी घट के बचेगा पूंजी ही होगा हमारा। तो पूंजी से आप लोग क्लियर है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पूंजी के बाद अगला होता है दायित्व, लाइबिलिटीज़। अगला हम लोग का होगा लाइबिलिटीज़ यानी दायित्व। तो ये दायित्व क्या होता है, इसका सीधा सा फंडा ये है कर्ज, सीधा सा अर्थ क्या है, कर्ज। कर्ज, ओके, आपका जितने रुपए आप कर्ज लिए हैं वो सब आपकी लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ मतलब दायित्व है, कभी ना कभी उस पैसे को चुकाना ही है। ओके, तो ये लाइबिलिटीज़ होता है दायित्व। यानी क्या होता है कि जब भी कोई भी पैसा किसी व्यक्ति को देना हो वो क्या होता है, हमारा दायित्व यानी कर्ज होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि यह वो राशि होती है जिसको हमें व्यवसाय में अन्य पक्षों को देनी होती है। ओके, लाइबिलिटीज़ होता क्या है, लाइबिलिटीज़ का मतलब एक कर्ज से है। ओके, जो एक क्रेडिटर का कर्ज होते हैं। क्रेडिटर मतलब क्या कह सकते हैं, क्रेडिटर मतलब होता है लेनदार का कर्ज होता है, जो आपसे पैसे मांगते हैं उनका कर्ज होता है, जो कंपनी के मालिक के संपत्ति के दावे से अलग होता है। जो कंपनी का ओनर है वो ये नहीं कह सकता लाइबिलिटीज़ को कि ये हमारी संपत्ति है, क्यों कि वो जो पैसा लाइबिलिटीज़ का है उसे किसी न किसी को देना ही है। ओके, तो ये क्या होता है, लाइबिलिटीज़ दायित्व। तो लाइबिलिटीज़ का सीधा अर्थ क्या होता है, हम समझ सकते हैं क्या, एक कर्ज से ही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला हो जाएगा हम लोग का, अगला हम लोग का होगा आहरण, ड्राइंग। ड्राइंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, ड्राइंग। आहरण क्या होता है, अब देखिए राम ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, उदाहरण देते हैं समझिएगा आप लोग। राम ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और राम क्या करता है कि सोचता है कि अपने बिजनेस से ही हम कुछ रुपए निकाल लेते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब भी याद रखिएगा, जब भी कंपनी ओनर, बिजनेस ओनर अपने खुद के यूज़ के लिए कोई पैसा, पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकालता है, उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। जैसे राम ने अपने बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए 5,000 रुपये निकाले, ये 5,000 रुपये क्या होगा, राम का ड्राइंग, आहरण कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा डेफिनेशन लिखा गया है कि आहरण ड्राइंग व्यापार का मालिक, बिजनेसमैन अपने प्रयोग के लिए माल या पैसे व्यापार से निकालता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, जो उस व्यापार से वो व्यापारी निकालता है, उसे क्या कहा जाता है,
ऑनर कहा जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग का होगा, अगला होगा माल, जिसे हम कहते हैं गुड्स, जिसे कहते हैं गुड्स। गुड्स होता क्या है, तो बस इतना समझिएगा, गुड्स वो व्यापार में वो सभी वस्तुएं हैं जिनका उद्देश्य होता है उन्हें खरीद कर सेल करना और उससे लाभ प्राप्त करना। यानी खरीद बिक्री वाला वो सभी वस्तुएं जिनका उद्देश्य हमको उस वस्तु को बेचकर लाभ प्राप्त करना होता है, उसे गुड्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखते हैं कि गुड्स यानी माल जिसे केवल कंपनी में लाकर मुनाफा अर्जित करने के लिए बेचा जाता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, मुनाफा अर्जित करने के लिए बेचा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गुड्स कहते हैं। ओके, जैसे जब किसी वस्तु का निर्माण क्रय विक्रय के लिए उद्देश्य से होता है, जब भी कोई वस्तु का प्रोडक्शन हो रहा है यानी वस्तु को बनाई जा रही है, तो उसका उद्देश्य है सिर्फ क्या? क्रय विक्रय करना, यानी उसको खरीदना और बेचना और लाभ प्राप्त करना। वो सभी वस्तुएं माल कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? गुड्स कही जाती हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ तक आशा करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।